खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खास खबरन पे। दुरुस्त मुल्क सान जम्मू कशीर मज त लोहरी हुंद त्यौहार अकीदत सान मनावने यवान बाजरन मज आज सुबह पेठे वुचना आमज रौनक लूक हनस कन्नस मज मसरूफ। जम्मू कशीर हिंदन मुख्तलिफ इलाकन मज जंगलन मज नार वारदात कौमी सरमायस बार पैमानस पर नुकसान महकमे जंगलात मुतहरिक। तो वादी मज इंतजामिया तरफा अवामी दरबारन हुंद संज इंतजामी के जिम्मेदारों तो मुकामी लूकों प्रोग्रामन मज शिरकत। तो नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील। लोहरी हुंद त्यौहार ये आज दुरुस्त मुल्क सान जम्मू कशीर मज मनावन तत शुमाली कशीर हिंदस वरमल कस्बस मज आज सुबह पेठे बाजरन मज अमे हवाल रौनक वुचना आमुत यथ दौरान लूक हनस कन्नस मज मसरूफ वुचना यवान। इस दिन में सर लोहड़ी मनाते हैं, खुशियों का त्यौहार है जी, तो इसमें मिलजुल के रहना चाहिए। सबको यही दुआ करते हैं ऊपर वाले से कि हम भाईचारा बरकरार रहे हमारा जी, और भी खुशियाँ हमारे लिए लेके आए यहाँ पे। इस त्यौहार को हम इसलिए मनाते हैं। हिसाब से जो देखा जाए हमारे मज़हब के हिसाब से कहते हैं कि वो जो गर्मी का इस दिन से गर्मी की शुरुआत हो जाती है, मगर आप देख सकते हैं कि अभी फ़िलहाल टेम्परेचर के हिसाब से तो गर्मी ही चल रही है फ़िलहाल। हम यही दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि बर्फ़ पड़नी भी ज़रूरी है जी, क्योंकि मौसम गर्म हो रहा है। इस वजह से इस आज के त्यौहार से ये आगाज़ होता है कि गर्मी शुरू हो जाती है। आज के आग में डालते हैं शाम को, मिलजुल के घर वाले साथ में बैठते हैं, फिर आग में डाल के प्रसाद जैसे हम सामान लेते हैं मूंगफली रेवड़ी, उसको आग जलाते हैं, उसमें डालते हैं, फिर उसको प्रसाद की तरह सबको बांटते हैं। तो मतलब ये हमारे यहाँ तो मैंने बहुत कम देखा, अभी जब आया हूँ तो मुझे 2 साल हुए यहाँ भी अच्छे से मनाते हैं। हमारी साइड जैसे पंजाब में, राजस्थान में इसको बहुत अच्छे से मनाया जाता है। जैसे बड़े बड़े आग जलाई जाती है, बड़ी लोहड़ी जिसको बोलते हैं जी, उसमें फिर सभी को इनवाइट किया जाता है जी, रिश्तेदार को, फैमिली को, नेबर्स को, वहाँ अच्छे से मनाया जाता है। काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है हमारे वहाँ। तो मैं इस साल यहाँ हूँ, लोहड़ी पे घर नहीं गया, तो यहाँ भी इस साल मनाएंगे। समय के हवाले से बात करें, क्योंकि जम्मू कशीर हिंदन मुख्तलिफ इलाकन मज ये पतमो कैचो दो पे जंगलन मज नार वारदात पेश इन सत अत कौमी सरमाया सठई नुकसान सपुद तत शुमाली कशीर हिंदिस कुपवारिस जिले वरमलिस तो जिले बंडपुरिस मज नार वारदातन दौरान बड़िस पैमानस पे नुकसान सपुदमुत। ये जन महकमे जंगलात के जिम्मेदारों तरफ वन आव जिले बंडपुरिस मज नारस पे काबू प्रावन आमुत तो नार लगनुक वजह मालूम करने हवाले तहकीकात शुरू करने आमुत। आरागाम चिट्ठी बांडी अजस में आग लगी हुई थी, जिस पर बहुत हद तक कंट्रोल हुआ है, लेकिन अभी भी आग वहां जल रही है। मेरी डिपार्टमेंट से गुजारिश है कि आप वहां हैं मौजूद, लेकिन अब आपको इस आग को कंट्रोल करने के लिए जदीद आलात के साथ साथ ख्वाब गफलत से भी निकलना होगा। और उसके साथ मेरी लोगों से भी गुजारिश है कि जहां भी ऐसा वाक़ा पेश हो जाए, आप भी बढ़ चढ़ कर सामने आइए कि ये हमारा सब सोना है, ये सब लोगों का लिए है। इस वक्त आप देखते रहे हैं कि हवा की जो आलूदगी है, उसकी वजह से माहौल दिन ब दिन कहाँ जा रहा है, बर्फ़ नहीं गिर रही है। तो हमें जो हमारा सब सोना है इसको भी बचाना है, और आइंदा भी हमें दरख्त लगाने की तरफ। आग के इंसिडेंट से अनप्रेसिडेंटेड है, बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हमारे लास्ट वीक में, मोर देन 10 इंसिडेंट्स हुए हैं। ये सिर्फ बांडीपुरा में नहीं हो रहे, पूरे वैली में हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशंस। इस साल बिल्कुल बर्फ़ नहीं है, बिल्कुल ड्राई है, और जो हमारे लोग जाते हैं जंगलों में, चाहे वो सिंपल बीड़ी पिए या सिगरेट पीते हैं, तो जो रखते हैं वहाँ पे जंगलों में, उससे आग लग जाती है बिकॉज ऑफ द प्रिवेलिंग ड्राई कंडीशंस। तो सारे लोगों से रहेगी, जो भी अपने भेड़ बकरियाँ या कैटल लेके जंगलों में जा रहे हैं, प्लीज़ 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 जो आप फायर इग्नाइट करते हैं, चाहे गर्मी के लिए, चाहे आप सिगरेट पी रहे हैं, उसको मत कीजिए जब तक ये ड्राई कंडीशंस प्रिवेल हो रहे हैं। हमारा ऑलमोस्ट कंट्रोल है, एक्सेप्ट फॉर हमारा अभी आरागाम में मॉपिंग हो रही है। आरागाम एरिया में हमारे कल रात को आग लगी थी।
सुंबल बंडपुरिस मज आज इंतजामिया तरफ अवामी दरबार साज कर आमुत यथ मज सरमद हफीज सलाह दोमो जिम्मेदारों तो मुकामी लूको शिरकत कर अत मौके पे लूको तरफ कई मसल वतलान आय तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत जे अवामी दरबार हंद साज कर सत लूको तरफ मसल वतलान तत इंतजामिया तरफ यह मसल अंजरावनस हवाले संजीदा कदम तुलने युत जन आम लूकन राहत वात। पब्लिक दरबार था। सरकार ने ये फैसला लिया है कि जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज़ हैं वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों के डोर स्टेप पे जाएंगे और जो लोगों की ग्रीवेंसेस हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। आज मैं यहाँ सुंबल बांडीपुर आया था, मेरे साथ यहाँ डीसी साहब भी हैं, सारे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल थे और मुझे बहुत खुशी हुई देख के कि इतने लोग सामने आए और उन्होंने अपने इश्यूज़ जो हैं वो हमारे सामने रखे। एक जनरल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन यहाँ डिस्ट्रिक्ट बांडीपुर में है, बहुत अच्छा काम हुआ है और पिछले कुछ इन द रिसेंट मंथ्स जो यहाँ काम हुआ है उसकी बहुत लोगों ने सराहा भी उसको, लेकिन इसके अलावा जो छोटी मोटी लोगों की डिफ़िकल्टीज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो उन्होंने सामने रखी और ऑन स्पॉट जो है कई हमने ऐसी इंस्ट्रक्शंस भी पास की। डिप्टी कमिश्नर साहब ने कई डिपार्टमेंट्स को ऑन स्पॉट इंस्ट्रक्शंस पास की ताकि लोगों की जितनी डिफ़िकल्टीज़ हैं वो जो दूर हों। सरकार का ये अहद है कि जो लोगों को हमेशा सरकारी दफ्तरों को नॉक करना पड़ता था और दफ्तरों में चक्कर लगाने पड़ते थे, आज यू कैन सी दैट देयर इज़ अ चेंज इन दैट और सरकार खुद जो है ब्रार आंगन शांगस अनंतनागस मज आज इंतजामिया तरफ अवामी दरबार साज कर आमुत यथ मज जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग अलाव दोमन महकमन हंदो जिम्मेदारों तो मुकामी लूको शिरकत कर अत मौके पे लूको तरफ कई मसल वतलान आय तत जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग सईद फखरुद्दीन इमामन वोनमुत जे अवामी दरबारन हंद साज कर लूकन हंद मसल अंजरावनस मज आसानी सपदन यम सत आम लूकन ते राहत वातन। ये स्पेशल हमने एक पब्लिक ग्रीवेंस कैंप रखा और यहाँ पे 7 स्पेसिफिक डिमांड्स आई, जिसमें मुझे लगता है कि 3 ऐसी है जो ऑनगोइंग है और मुझे पूरा भरोसा है कि इस साल के फाइनेंशियल ईयर से पहले हो जाएगी, चाहे जल जीवन मिशन की हो, चाहे स्पोर्ट्स ग्राउंड की बात हो। इसके साथ साथ यहाँ पे जिन्होंने सजेशंस दी कि ग्राम सभा, स्पेशल ग्राम सभा करनी होनी चाहिए जिसमें ये करंट नेक्स्ट ईयर का फाइनेंशियल ईयर वो डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर का प्लान वो डिस्कस करें, उसके लिए भी हिदायत दी गई। मैं इस ब्रार गाँव वालों की तारीफ करना चाहूँगा कि गाँव की सफाई को लेके और जितनी अवेयरनेस उनको है, और चाहे आपने सुना कि एक हमारे बुजुर्ग ने बोला कि डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स की बात है, किसी ने बोला रथपुरा ईदगाह श्रीनगर मज आज इंतजामिया तरफ विकसित भारत संकल्प यात्रा हवाले प्रोग्राम साज कर आमुत यथ मज इंतजामी के अफसरों तो मुकामी लूको शिरकत कर प्रोग्राम दौरान ये लूकन मुतहरिफ कर आमचन स्कीमन हवाले जान दिन आई तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत जे प्रोग्राम दौरान लूकन निश फीडबैक हासिल करने युत जन यम स्कीम जमीनी सतरस पे अमलावनस मज आसानी सपदे। इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में पंचप्राण का प्लेज है जो कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 5 प्लेजेस बताए कि हमें आने हैं, जिसमें हम ये बताएंगे आगे जाके 2047 तक कैसे हमारा देश जो है विकसित बनेगा, कैसे हमारा साथ ही साथ हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है श्रीनगर वो कैसे विकसित बनेगा। सिद्धाफर के और आसपास के एरियाज़ के और यहाँ पर हमारे साथ जुड़े पीछे कुछ हमारे साथ माएँ और बहनें भी जुड़ी हुई है यहाँ पर, और बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए और इस इवेंट को इतना अच्छा बनाने के लिए, वाइब्रेंट बनाने के लिए जो कि विकसित भारत संकल्प अभियान है जो कि पिछले 1.5 महीने से चल रहा है। जैसे कि सीपीओ साहब ने बताया कि दैट इसमें हम लोगों ने मोस्ट ऑफ द एरियाज़ को कवर कर दिया है और जो हमारे सारे 75 वार्ड्स हैं श्रीनगर के, तो इनमें भी ये प्रोग्राम्स किए गए हैं। इस तरीके से गवर्नेंस है हमारे श्रीनगर में और JNK में कि आज सबको लोगों के पास आना पड़ता है, वार्ड्स में आना पड़ता है, यहाँ पर लोगों के साथ उनको उन स्कीम्स की जो CSS स्कीम्स हमारे पास हैं, जो फ्लैगशिप स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स है कि अकाउंट। नाजरीन कोशिश खबरनाम जारी तजरती वक्फ।